रूसी मिग-29 हथियारों को भारतीय फ़िज़ाइया ने लेने से इनकार कर दिया था। ये एक मज़ेदार और मज़ाक़-ख़ेज़ हकीकत है कि भारतीय फ़िज़ाइया ने मिग-29 की बजाय मिराज 2000 की खरीदारी के लिए 80 की दहाई में अपनी हुकूमत को दरख्वास्त दी थी। लेकिन एक इंटर-गवर्नमेंटल मुआहदे के तहत रूसी हथियारों को खरीदा गया और मिराज 2000 की मज़ीद खरीदारी नहीं की गई। मिग-29 हथियारे को अमरीकी F-16 हथियारों के जवाब में बनाया गया था। फ्रांस के मिराज F-1 और मिराज 2000 फ्रंटलाइन हथियारे भी इसी के हमपल्ला करार दिए जाते थे। जबकि F-16 हथियारों के बायस मिग-29 हथियारों को पूरी दुनिया को फराहम किया गया और सर जंग के अरूज में रूसी फ़िज़ाइया को फौरी तौर पर एक नए हथियारे की ज़रूरत थी, जिसे मिग-29 से पूरा किया गया। मिग-23 की जगह जो है वो इनको देनी थी, क्योंकि मिग-23 जो है वो नाकाम हो चुके थे। अगरचे मिग-27 उसकी जगह पे आ गए थे, लेकिन मिग-23 को शेड्यूल से पहले फ़ारग करना पड़ा था, इसलिए मिग-29 जो है वो बहुत ज़रूरी हो गए थे। मिग-23 ऑपरेशन सतह पर बहुत नाकाम हथियारे थे। मिग-29 हथियारे इसलिए जो है वो जल्दी ही रूसी फ़िज़ाइया का हिस्सा बन गए। मिग-29 पहली मरतबा अक्टूबर 1977 में मंजर-ए-आम पर आए थे और रूसी Su-27 भी इसी साल में मंजर-ए-आम पर आए थे, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि F-16 और F-15 दोनों हथियारों को काउंटर करना था। मिग-29 हथियारे 1983 में सोवियत यूनियन की फ़िज़ाइया के हवाले किए गए और सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के वक्त मिग-29 हथियारे जो हैं वो फ्रंट लाइन हथियारे थे, जिस पर सोवियत यूनियन की जो फ़िज़ाइया थी उसका मुकम्मल इन्हिसार था। दूसरे नंबर पर Su-27 थे, जिनकी प्रोडक्शन ज़रा स्लो थी, लेकिन उन पर भी काफ़ी इन्हिसार किया जाता था। मिग-29 हथियारे जो हैं वो मल्टी रोल हथियारे बनाए गए थे, जो हर तरह के मकासद को पूरा कर सकें। फ़ज़ाई दफ़ा भी कर सकें, अटैक भी कर सकें और देखभाल के सभी मकासद को पूरा कर सकें। मिग-29 के शुरू के मॉडल में RD-33 इंजन लगाए गए थे, जो बहुत ताकतवर इंजन थे, लेकिन उनकी सर्विस लाइफ कम होती थी और परवान के दौरान वो धुआं बहुत ज़्यादा देते थे। इसलिए इस पर काफ़ी एतराज़ भी उठाए गए कि ये जो इंजन है वो डाउटफुल है, जिसमें बाद में बहुत बेहतरी कर दी गई और इसके काफ़ी बेहतर जो इंजन थे वो लगा दिए गए, जिससे इसके धुएँ के मसाइल भी हल हो गए और इसकी ताकत भी बेहतर हो गई और इसकी सर्विस लाइफ की जो कैपेसिटी थी वो 4000 घंटे हो गई, जो इससे पहले कम थी। 1988 से 1995 के दौरान इन हथियारों पर बहुत कम तवज्जो दी गई और इसकी बड़ी वजह ये थी कि इन हथियारों की अपग्रेडिंग और देखभाल के लिए रूस के पास फंड्स नहीं थे, हालात ख़राब थे, रूस की इकॉनमी बैठ चुकी थी। इसलिए मिग-29 हथियारों के फ्लीट को स्टोर करने का फ़ैसला किया गया और हथियारों की बड़ी तादाद को स्टोर कर लिया गया, ताकि इनकी रनिंग कॉस्ट को कम किया जा सके। रूस ने 80 की दहाई में वार्सा पैक्ट के ममालिक को भी ये हथियारे बड़े वसी पैमाने पर जो है वो फराहम किए। इसके अलावा खलीजी ममालिक और एशियाई ममालिक को भी ये हथियारे बहुत बड़ी तादाद में फराहम किए गए, लेकिन ये सारे हथियारे जो थे वो डाउन ग्रेडेड थे, यानी कि जो रूस इस्तेमाल करता था वो जो टेक्नोलॉजी थी वो इन ममालिक को नहीं दी गई और ये एक्सपोर्ट वर्जन थी, जिन्हें बाद में यूक्रेन, पोलैंड, सर्बिया और इंडिया ने फिर अपग्रेड भी किया। मिग-29 के हथियारे जो हैं वो हथियारा बर्दार जहाज़ पर रखने के लिए बनाए गए थे और इब्तदाई तौर पर इनके ट्रायल्स बड़े कामयाब रहे थे। 80 की दहाई के आखिर में ये फैसला किया गया था कि इन हथियारों को हथियारा बर्दार जहाज़ों पर रखा जाएगा और इसकी वसी तैयारी की जाएगी। उस वक़्त रूसी वज़ारत दफ़ा ने इसकी तैयारी की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन 1992 में हालात की तब्दीली और ख़राबी और ज़रूरियात के बायस ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू नहीं हो सका था। 1999 में मिग कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया और 2004 में भारतीय जो है ऑर्डर आने से इसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी वाक़या हुई और उन्होंने मिग-29K जो है वो बनाने शुरू कर दिए। मिग-29K फिर बाद में उन्होंने अपनी जो नेवी थी उसमें भी इसको इंडक्ट किया। भारतीय बहरिया का मुकम्मल इंहिसार जो है वो मिग-29K पर है, क्योंकि भारतीय जो ताजीज़ तैयारे हैं उनकी नेवल वर्जन जो है वो नाकाम हो गई है, तो इसलिए अब ये मज़ीद तैयारे ख़रीदे जा रहे हैं और इनको अपग्रेड करवाया जा रहा है, ताकि इनको अगले 20 सालों या 15 सालों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हाल ही में ईरान ने मज़ीद मिग-29 तैयारे ख़रीदे हैं। इन तैयारों की खरीदारी को अगरचे इंटरिम अरेंजमेंट करार दिया गया है, लेकिन बहरहाल ये तैयारे जो हैं वो ईरान पहले से इस्तेमाल कर रहा है और अब मज़ीद तैयारे जो हैं उन्होंने लिए हैं और इन J-10C जो है वो उनको छोड़कर उन्होंने मिग-29 की साथ जो है वो ख़रीदी है, लेकिन ये कौन सी साथ के हैं ये कंफर्म नहीं हो सका और ये किस तादाद में ख़रीदे गए हैं ये भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है।
इंडिया ने अपने मिग 29 तैयारों को अपग्रेड करवाया है और इन्हें मिग 29 यूपीजी स्टैंडर्ड पर लाया गया है, जिसमें बहुत सारे गैर मुल्की यानी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो फिट की गई है। और इसमें बहुत कम जो आलात हैं वो अब रूस के रह गए हैं, जिसमें इंजन और दीगर चंद आलात शामिल हैं। बाकी इनके एवियोनिक्स और रडार और काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको चेंज किया गया है। भारत जो इस तैयारी के इंजन को मुस्तरद कर चुका है और RD-33 को तजीज़ तैयारी में लगाने से इनकार कर दिया था, अब मुल्की तौर पर RD-33M के इंजनों को लाइसेंस के तहत बना रहा है। रूसी मिग 29 तैयारों के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये तैयारा अभी भी 900 से ज़ायद की तादाद में सर्विस दे रहा है और इसकी अपग्रेडिंग अगर ये बेहतर तरीके से जारी रही तो ये अगले 20 साल तक मुख्तलिफ फ़ज़ाई फ़ौज में सर्विस देता रहेगा, जिसमें रूस भी शामिल है।